हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपका क्लास 7 का एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर देखेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर होने वाला है 2024 और 25 का। ये आपके आने वाले पेपर में काफ़ी मदद करेगा। तो देखते हैं किस तरह के सवालात इसमें पूछे गए थे। इसमें है हिस्सा अलिफ, यानी कि पहला हिस्सा है जो आपका गैर दरसी इक्तिसाब है। इक्तिसाब बोलते हैं अनसिन पैसेज को, और गैर दरसी होता है यानी कि आपकी किताब से नहीं होता है। ये ज़्यादातर आपकी 6 क्लास से पूछा जाता है, नहीं तो कहीं बाहर से आता है, और हर सवाल इसमें 2-2 नंबर के हैं। तो पहले पैसेज को पढ़ते हैं। घर की छत के लिए घास चुनकर लाओगी। हिरन और बत्तख ने बकरी से पूछा, बहन तुम क्या करोगी? तो घर की छत के लिए घास चुनकर लाओगी। हिरन और बकरे ने कहा, अच्छा आओ मिलकर घर बनाएं। हिरन, बकरा और बत्तख घर बनाने लगे, और एक खरगोश झाड़ियों में से उछल अ, उछलता कूदता निकला और बोला, दोस्त सलाम, मुझे भी अपना साथी बना लो। सब ने मिलकर खरगोश से पूछा, भाई तुम हमारी क्या मदद करोगे? खरगोश ने जवाब दिया, अपने नुकीले दांतों से लकड़ी काटूंगा। तो ये आपका पैसेज था। अब देखते हैं इसके सवालात। पहला सवाल है, घर की छत के लिए घास चुनकर लाऊंगी, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन बी इसका सी सही हो जाएगा, बत्तख ने। खरगोश खरगोश कहाँ से उछलता कूदता आया? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, झाड़ियों से। अगला सवाल है, खरगोश के दांत कैसे थे? तो कैसे थे? नुकीले। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। ये आपका गैर दरसी शेरी इक्तिसाब यानी कि नज्म दी गई है। तेरी रंगत काली काली, तेरी सूरत भोली भाली, उड़ने वाली डाली डाली, बन में शोर मचाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली, बाग मेरठ को कोई देती एक लुत्फ अजब ही, सुनता है जब कूक तेरी, खुश होता है बाग का माली, कोयल तेरी कूक निराली। ये भी आपकी 6 क्लास की नज्म कोयल से लिया गया है। तो अब इसके सवाल और जवाब देखते हैं। किसकी सूरत भोली भाली है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कोयल की। बाग का माली कब खुश होता है? तो बाग का माली कोयल के कूक सुनकर खुश होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, किसकी कूक निराली है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कोयल की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। ये आपका दरसी इक्तिसाब होता है। दरसी यानी कि आपकी किताब से ही लिया गया है। एक बार अचानक एक मालदार सौदागर की मौत हो गई। इसके लालची रिश्तेदारों ने उसकी बेवा से सब कुछ छीन लिया। इस बात से वो डर गई और अपने बेटे सोमदत्त को लेकर वहां से कहीं दूर चली गई। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। अपनी थोड़ी सी आमदनी में उसने सोमदत्त को तालीम दिलाई। जब वो 16 साल का हो गया तो उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम एक ताजिर की औलाद हो, तुम्हें अपने बाप की तरह ही कोई कारोबार करना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमारे पास सरमाया नहीं है। इस शहर में एक अमीर ताजिर रहता है, वो होनहार नौजवानों को कारोबार लिए रकम उधार देता है। तुम उसके पास जाओ और मदद मांगो। तो ये आपका कौन सा है? आपके ही सबक से लिया गया इक्तिसाब है, सोने के चूहा से। सवाल देखते हैं, मालदार सौदागर के बेटे का क्या नाम था? रामदत्त, श्यामदत्त, सोमदत्त या बशुनत दत्त? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सोमदत्त नाम था। सोमदत्त को तालीम किसने दिलाई? सोमदत्त की माँ ने, सोमदत्त की दादी ने, सोमदत्त के दादा ने, सोमदत्त की नानी ने? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सोमदत्त की माँ ने। होनहार नौजवान को कारोबार के लिए रकम उधार कौन देता है? शहर का अमीर ताजिर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। ये भी आपका दरसी इक्तिसाब होता है, इनकी किताब से ही नज्म ली गई होती है। कौन सी नज्म है? सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मैली मैली, हर सो
गया अंधेरा थक कर सोया दिन बेचारा, तब निकले आकाश पे तारे, झिलमिल झिलमिल करते सारे। अब्र में छुपते और निकलते, दीप कभी बुझते और जलते। इसके सवालात देखेंगे क्या है। रात की मैली मैली चादर कब फैली है? तो सूरज के डूबने पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब्र में क्या छुपते और निकलते हैं? तो वो तारे हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अब्र का क्या मतलब है? तो अब्र कहते हैं बादल को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, नीचे दिए गए उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 100 लफ्ज़ पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखना है। 100 अल्फाज पर क्या लिखना है आपको? मज़मून। मज़मून कहते हैं ऐसे को, हिंदी में निबंध कहते हैं। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाएँगे, कोई एक करना है। स्कूल का सालाना जलसा यानी कि एनुअल डे पे लिखना है, यौम जमहूरिया यानी कि रिपब्लिक डे, वक़्त की अहमियत, वक़्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो तीनों में से कोई एक करेंगे, जो आप सबसे बेहतर कर सकें वो। अगला सवाल है अगला सवाल है, बड़े भाई की शादी में शरीक होने की गर्ज से 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी है अपने प्रिंसिपल के नाम। या का मतलब है और, यानी कि दोनों में से कोई एक करना है। दोस्त के नाम खत लिखकर उसे मेहनत व लगन से तालीम हासिल करने का मशवरा देना है। तो दोनों में से जो आपको बेहतर आएगा आप उसको करेंगे। अगला सवाल है, नीचे दी गई हिदायत के मुताबिक सवालों के जवाब लिखने हैं। तो जो हिदायत दी गई, जैसे इसमें क्या है, अलिफ में हिस्सा अलिफ को बा से मिलाना है। तो आसमान का क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा ज़मीन। आसमान ज़मीन, परिंद चरिंद, जंगल शहर, लड़ाई सुलह। तो इस तरह से आप मैचिंग को मिला लेंगे। अगला सवाल है, नीचे दी गई खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ों के साथ भरिए। तो क्या है, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। लड़ाई की वजह ये थी कि डैश पर हुकूमत किसकी हो? तो यहाँ पर आ जाएगा जंगल। ठीक है, पहले में जंगल। एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा डैश था, तो यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा मौका परस्त। सबसे पहले डैश ने चमगादड़ को बुलाया। तो सबसे पहले चमगादड़ को किसने बुलाया था? दरिंदों ने। ऑप्शन 3 इस पे आ जाएगा ये। मौका परस्त का भी नहीं होता तो भला, चौथे पे ये आ जाएगा। इस तरह से आप खाली जगह भरेंगे। अगला सवाल है, दिए हुए लफ्जों में मंद लगाकर लाहिकी को जोड़ना है। तो आप हर उसमें क्या लगाएंगे? मंद लगाएंगे। जैसे कि दौलत, तो ये क्या हो जाएगा? दौलतमंद। इस तरह से फिक्र, तो ये हो जाएगा फिक्रमंद। ज़रूरत, तो ये हो जाएगा ज़रूरतमंद। हाजत, हाजतमंद। सब के आगे क्या लगाएंगे आप? मंद लगाएंगे। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्जों के वाहिद लिखने हैं, यानी कि जमा दी गई है तो वाहिद बनाने। अमवात का क्या हो जाएगा? मौत। पहले का आएगा मौत। उसके बाद तालीमात का तालीम, एहसानात का एहसान, और जवाबात का जवाब। इस तरह से आप इनके जवाब लिखेंगे। अगला है आपका, नीचे दिए गए सवालात में से सिर्फ 3 के जवाब देने। 3 आप वो करेंगे जो आपको सबसे अच्छे आते हैं। जैसे चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया था? तो चिड़िया ने क्या कहा था कि अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करने कोई नहीं आता, इसलिए डरो मत। फिर दूसरा सवाल है, शायर ने रात की चादर को मैली क्यों कहा है? तो शायर ने रात की चादर को मैली कहा है क्योंकि सूरज डूब जाने के बाद अंधेरा हो जाता है, और शायर ने अंधेरे को ही मैली चादर से तशबीह दी है, यानी कि बराबर ठहराया है। अगला सवाल है, सबका मान बराबर, हर इंसान बराबर। इसका क्या मायने? यानी कि इससे मुराद ये है कि दुनिया में हर एक इंसान क्या है? बराबर है, चाहे वो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलता हो। अगला सवाल है, कोल तार से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? तो कोल तार से दवाएं, साबुन, सड़कें वगैरह बनती हैं। जो पांचवा सवाल है, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग कौन थे? तो जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग, नहीं, सवाल ये है, जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग ने मुसाफिर के लिए क्या किया? तो जौ की सूखी रोटी खाने वाले मुसाफिर बुजुर्ग ने मुसाफिर से सारी विपदा सुनी और फिर खामोशी के साथ उठे और अपने घर की तरफ गए और उनके लिए क्या लेके आए? हाथ में खाने की पोटली थी और दस्तरखान बिछाया, और ये खाना जौ की सूखी रोटी से क्या था? बहुत ज़्यादा बेहतर था। उन्हें खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद मुसाफिर को कुछ रकम भी अदा की थी।
अगला सवाल है, चमगादड़ सबसे पहले किसके पास गया था? तो चमगादड़ सबसे पहले दरिंदों के पास गया था। फूलों की क्यारी किसे कहा गया है? तो उर्दू ज़बां को फूलों की क्यारी कहा गया है। सालिम अली को बचपन से किस चीज़ का शौक था? तो सालिम अली को बचपन से परिंदों से बड़ी दिलचस्पी थी। चांद बीबी कहाँ पैदा हुई? तो चांद बीबी अहमदनगर में पैदा हुई। और अगला सवाल है, बसंत किस मौसम के बाद आता है? तो बसंत सर्दियों यानी कि जाड़े के बाद आता है। फिर आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में क्या करना है आपको? हर एक हुर्फ को अलग अलग करके लिखना है। जैसे बहन, बहन में कौन कौन से अल्फाज आ रहे हैं? तो बा आ रहा है, हे आ रहा है और नून आ रहा है, बहन हो जाएगा। बत्तख में बे आ रहा है, तोए आ रहा है और खे आ रहा है। इस तरह से लिखना है। और बकरा में बे आ रहा है, काफ आ रहा है और रे आ रहा है, अलिफ आ रहा है, बकरा। और अगला है नुकीला, नुकीला में नून आ रहा है, काफ आ रहा है, छोटी ये आ रही है, लाम आ रहा है, फिर बड़ी ये, नुकीले। तो इस तरह से हर हुर्फ को अलग करके लिखना है। तो इस तरह से आपका ये पेपर, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था, आया था। आने वाले अगली वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस पेपर भी करेंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और वीडियो के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।